इंडिया गेट को हम सबने देखा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ये सिर्फ दिल्ली का एक मॉन्यूमेंट नहीं है, ये उन हजारों सैनिकों की आखिरी पहचान है जो जंग में गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वार में भारत के हजारों सैनिकों की जान गई थी। उन्हीं की याद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक मॉन्यूमेंट बनाने का फैसला लिया ताकि उनका बलिदान हमेशा याद रखा जा सके। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1921 में इसका निर्माण शुरू किया और इसे नाम दिया ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। इस स्मारक को डिजाइन किया था एडविन लुटियंस ने, वही आर्किटेक्ट जिन्होंने नई दिल्ली की योजना बनाई थी। इसका डिजाइन पेरिस की मशहूर इमारत आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित था। जैसे आर्क डे ट्रायम्फ फ्रांस के सैनिकों को समर्पित है, वैसे इंडिया गेट हमारे शहीदों की आखिरी पहचान बना। इसे 10 फरवरी 1921 को शुरू किया गया और पूरा होने में लगभग 10 साल लगे। 1921 में से जनता के लिए खोला गया। 84,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में अपने प्राण गंवाए। में से हजारों के नाम इंडिया गेट की दीवारों पर खुदे हुए हैं। ये वो लोग थे जिनकी पार्थिव शरीर कभी घर नहीं लौट सकी, सिर्फ नाम लौटे और हमेशा के लिए यहीं दर्ज रहे। इन्हीं नामों के नीचे आज भी हर दिन सैकड़ों लोग तस्वीर खींचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रुककर सोचते हैं कि नाम यहाँ क्यों है। इंडिया गेट से पूछा नहीं है, ये हर उस कहानी से भारी है जो अधूरी रह गई। एक वक्त था जब इंडिया गेट के नीचे ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की एक विशाल मूर्ति हुआ करती थी, लेकिन आज वो मूर्ति वहाँ नहीं है, क्योंकि समय के साथ प्रतीक भी बदल जाते हैं। अब वहाँ है सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा, जो आजादी की असल लड़ाई की चेहरा बनी, और पीछे है वो विशाल द्वार जिसकी ऊंचाई है 42 मीटर। इसके चारों ओर कोई दीवार नहीं है, बस एक खुली जगह जो बताती है कि सम्मान हर किसी के लिए है, किसी जाति, धर्म या वर्ग से परे। समय के साथ एक और बदलाव हुआ। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता और बांग्लादेश एक नया देश बना। उसी जीत के बाद इंडिया गेट के नीचे जोड़ी गई अमर जवान ज्योति, एक उल्टी रखी गई राइफल जिसमें सैनिक का हेलमेट टिका है, और नीचे लगातार जलती रहने वाले एक लॉज उन अज्ञात सैनिकों की याद में जिनका नाम कहीं लिखा नहीं गया। दशकों तक हर साल 26 जनवरी को प्रधानमंत्री यहीं आकर श्रद्धांजलि देते थे, लेकिन अब वो लॉज 2022 में नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थानांतरित कर दी गई। इंडिया गेट के पीछे बना वो स्मारक अब देश के हर बलिदानी को समर्पित है, जो 1947 के बाद देश के लिए शहीद हुए। अब वहीं जलती है नई अमर ज्योति और वहीं दी जाती है आधिकारिक श्रद्धांजलि। इंडिया गेट सिर्फ एक इमारत नहीं, एक एहसास है। यहाँ अगर कुछ देर चुपचाप खड़े रहो तो कोई आवाज नहीं आती, लेकिन भीतर बहुत कुछ महसूस होता है। जब अगली बार इंडिया गेट के पास से गुजरो तो एक बार उन नामों को ध्यान से देखना, क्योंकि वो सिर्फ नाम नहीं है, वो हमारे आज की सबसे गहरी कीमत है। ऐसे इतिहास के पीछे छिपी कहानियाँ अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें।